नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है राहुल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है राहुल ऑनलाइन इन्फो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के कांस्टेबल की भर्ती के बारे में और मैं आपको बताऊंगा कि आप किस प्रकार ये फॉर्म बड़ी आसानी से भर सकते हो। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉर्म भर के दिखाऊंगा ताकि आपको फॉर्म भरने में आसानी हो। इस फॉर्म की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको फॉर्म भरने में कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। तो सबसे पहले मैं आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती का नोटिफिकेशन पेज दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ बताया गया है कि यहाँ पे 60,244 पदों के ऊपर ये भर्ती निकाली गई है और काफी कैंडिडेट्स एज को लेकर काफी परेशान थे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक नोटिस और जारी किया गया है और यहाँ आपको बताया गया है कि सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। आपको इस नोटिस का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करके चेक कर सकते हो। तो अब चलिए चलते हैं मुख्य वेबसाइट की तरफ, जान लेते हैं कि आपको यह फॉर्म भरना कैसे है। फॉर्म भरने के लिए आपको इस साइट पर आना होगा। इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां क्लिक करके डायरेक्ट यहाँ तक पहुंच सकते हो। और अगर आप ओबीसी हैं तो एक बात का खास ख्याल रखें कि आपका जो सर्टिफिकेट है, आपका जो ओबीसी सर्टिफिकेट है वह 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद का बना होना चाहिए। तो इस बात का आप खास ख्याल रखें। तो चलते हैं आप इस साइट की तरफ। अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है और इसके बाद आपके सामने फॉर्म का प्रिलिमिनरी स्टेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको आपका नाम भरना है। यहाँ पे सबसे पहले है आवेदक का पहला नाम, यानी कि आपका जो फर्स्ट नेम है यहाँ पे आपको टाइप करना है और इसके बाद है अंतिम नाम यानी कि लास्ट नेम। अगर आपको कोई लास्ट नेम है तो यहाँ पे टाइप कर सकते हो। और इसके बाद है आवेदक का पूरा नाम, यानी कि आपको अपना कंप्लीट नाम यहाँ पे टाइप करना होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइप किया, फर्स्ट नेम के अंदर सुभाष और लास्ट नेम के अंदर टाइप किया है कुमार। तो फुल नेम के अंदर आपको दोनों नाम साथ में टाइप करना है, यानी कि आपको अपना पूरा नाम टाइप करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ भरनी है। आपका डेट मंथ ईयर आप सिलेक्ट कर लेंगे। ध्यान रखिए आप ध्यान से भरें और आपकी जो मार्कशीट रहेगी ना 10th क्लास की, आपको उसके हिसाब से ये फॉर्म भरना है। इसके बाद है पिता का नाम, यहाँ पर आपको आपका फादर नेम टाइप करना है। इसके बाद है माता का नाम, यहाँ पर आपको मदर्स नेम फिल करना है। इसके बाद है जेंडर, यहाँ पर आपको आपका जेंडर सिलेक्ट करना है। इसके बाद है मोबाइल नंबर, आप अपना वैलिड मोबाइल नंबर टाइप कर देंगे जो कि चालू हो। इसके बाद है मोबाइल नंबर की पुष्टि करें, यहाँ पर आपको आपका मोबाइल नंबर फिर से टाइप करना है। और इसके बाद है आधार नंबर, यहाँ पर आपको आपका आधार नंबर टाइप करना है। इसके बाद है ईमेल आईडी, यहाँ पर आपको आपकी ईमेल आईडी टाइप करनी होगी। ध्यान रखें आपकी ईमेल आईडी चालू होनी चाहिए ताकि फ्यूचर में कोई भी नोटिफिकेशन आए तो आपको उसकी जानकारी मिल सके। इसके बाद यहाँ पर आपको ईमेल आईडी की पुष्टि करने के लिए फिर से आपकी ईमेल आईडी टाइप करनी होगी। इसके बाद है राष्ट्रीयता यानी कि नेशनैलिटी, तो यहाँ पर आपको इंडियन सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पर है अदर इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ आपसे पूछा गया कि क्या आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, आर यू डोमिसाइल ऑफ यूपी। तो यहाँ पर आपको येस और नो पे सिलेक्ट करना है। अगर है तो येस पे क्लिक करेंगे, नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक कर देंगे। और इसके बाद है अधिवास राज्य यानी कि डोमिसाइल स्टेट, कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद है श्रेणी कैटेगरी, तो यहाँ पर आपको जनरल ही शो होगा क्योंकि हम यहाँ पर यूपी के निवासी नहीं है, तो हमें यहाँ पे जनरल ही शो होगा। ठीक है। और देखिए अगर हम इस ऑप्शन के ऊपर कि क्या आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, इस पर यस करेंगे और इसके बाद आपके सामने एक ऑप्शन एनेबल हो जाएगा कि क्या आप SC ST OBC EWS DFF या फिर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी के अंतर्गत आते हो और आपको आरक्षण और आयु में छूट चाहिए। तो यहाँ पर आपको यस और नो पे सिलेक्ट करना होगा। आप चाहिए तो यस पे क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ ऑप्शन खुल के आ जाएंगे जो कि आरक्षण की श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ सबसे पहले पूछा गया कि आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि मूल निवास प्रमाण पत्र किस स्टेट अथॉरिटी ने जारी किया है, यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट कब जारी हुआ है, कब इशू हुआ, यहाँ पर आपको उसकी डेट मंथ ईयर आपको सिलेक्ट करना होगा। और इसके बाद आपसे पूछा गया है मूल निवास प्रमाण पत्र क्रम संख्या, तो यहाँ पर आपको आपके डोमिसाइल सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर टाइप करना होगा। यह आपको आपके डोमिसाइल सर्टिफिकेट के ऊपर देखने को मिल जाएगा। और इसके बाद आपसे पूछा गया है ग्रेड जनपद यानी कि आपका होम डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद श्रेणी यानी कि कैटेगरी, यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी बतानी होगी। आप जनरल हो, SC हो, ST हो, OBC हो या फिर आप EWS हो, आप जिस भी कैटेगरी से आते हो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करोगे उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जहाँ पर आपको आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट के बारे में इन्फॉर्मेशन देनी होगी। तो जैसे मैंने यहाँ पे SC सिलेक्ट किया है तो मुझे यहाँ पर उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देनी होगी। सबसे पहले पूछा गया कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो किस अथॉरिटी ने इशू किया है। आपको यहाँ पर कुछ अथॉरिटी देखने को मिल रही है, आप सिलेक्ट कर लेंगे। ये आपको आपके सर्टिफिकेट के ऊपर मेंशन मिल जाएगा, आप उस पर देख के भर सकते हो। इसके बाद है डेट ऑफ इशूइंग कैटेगरी सर्टिफिकेट, की आपका सर्टिफिकेट कब इशू हुआ है, आप यहाँ पे डेट मंथ ईयर सिलेक्ट कर लेंगे उसका। और इसके बाद है कैटेगरी सर्टिफिकेट सीरियल नंबर, यहाँ पर आपको आपके सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर टाइप करना है। ये आपको आपके सर्टिफिकेट के ऊपर देखने को मिल जाएगा। और इसके बाद लास्ट ऑप्शन है श्रेणी आवेदन संख्या यानी कि कैटेगरी एप्लीकेशन नंबर, तो ये भी आपको आपके सर्टिफिकेट
सर्टिफिकेट के ऊपर देखने को मिलेगा, लेकिन ये ऑप्शन देखिए यहाँ पे रेड मार्क नहीं है तो आप इसे खाली छोड़ सकते हो। लेकिन अगर आपके सर्टिफिकेट के ऊपर ये मेंशन है तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। तो चलिए अब आगे चलते हैं। इसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित हैं, आर यू डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर। तो यहाँ पर आपको येस और नो पे सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पे नो पे क्लिक कर दूंगा। और इसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के कर्मचारी हैं और आपके पास आवश्यक प्रमाण पत्र हैं। तो यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग येस और नो पे सिलेक्ट करना होगा। मैं यहाँ पे नो पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। और इसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आपने होमगार्ड में न्यूनतम 3 वर्ष की सेवा की है। तो येस पे करेंगे, नहीं किया तो आप नो पे सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं, यानी कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है। तो येस पे क्लिक करेंगे, वरना आप नो पे क्लिक कर देंगे। ये सारे ऑप्शन आपको तब दिखेंगे जब आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी के तौर पर यह फॉर्म अप्लाई करोगे, तो आपको ये सब ऑप्शन देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नहीं हो और आप यहाँ पे नो पे क्लिक करोगे तो आपके सामने से ये सारे ऑप्शन हट जाएंगे। तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है कि अगर आप यह फॉर्म उत्तर प्रदेश के मूल निवासी के तौर पर भरोगे तो आपको कैसे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, और अगर आप उत्तर प्रदेश के बाहर से फॉर्म भर रहे हो तो आपको किस प्रकार का ऑप्शन देखने को मिलेगा। मैंने आपको दोनों तरीके के बारे में बता दिया है। तो मैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश का मूल निवासी नहीं हूँ तो मैं यहाँ पे नो पे क्लिक कर दूंगा। लेकिन अगर आप हैं तो येस पे क्लिक करना। मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ फॉर्म भर के, सेम कॉपी मत करना मेरा। अगर आप उत्तर प्रदेश के बाहर से अप्लाई करते हो तो आपसे पूछा जाएगा कि अधिवास राज्य क्या है आपका, यानी कि आपका डोमिसाइल स्टेट क्या है। तो आप सिलेक्ट कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग। इसके बाद है श्रेणी कैटेगरी। तो यहाँ पर आपको जनरल ही शो होगा, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश के बाहर से अप्लाई कर रहे हो तो आपको यहाँ पे जनरल ही शो होगा। चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, चाहे आप एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, यहाँ पर आपको जनरल ही शो होगा। ठीक है, तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अगर नहीं समझ आया तो वीडियो को दोबारा से देख ले। इसके बाद है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। यहाँ पर आपको सबसे पहले आपकी 10th क्लास की इन्फॉर्मेशन ऐड करनी होगी। सबसे पहले है बोर्ड का नाम। यहाँ पर आपको आपके बोर्ड का नाम फिल करना है। इसके बाद है पासिंग मंथ और ईयर, कि आपने 10th क्लास किस महीने में और किस साल के अंदर पास की है। यहाँ पर आपको मंथ और ईयर सिलेक्ट करने के बाद आपको डन पे क्लिक करना है। और इसके बाद है रिजल्ट स्टेटस। तो यहाँ पर आपको पास सिलेक्ट करना है। इसके बाद है रोल नंबर। यहाँ पर आपको आपकी 10th क्लास का रोल नंबर टाइप करना होगा। इसके बाद है सर्टिफिकेट मार्कशीट सीरियल नंबर। यहाँ पर आपको आपकी मार्कशीट का सीरियल नंबर टाइप करना है। यह सीरियल नंबर आपको आपकी मार्कशीट के ऊपर देखने को मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है। ये मार्कशीट है 10th क्लास की और यहाँ पर आपको कॉर्नर में आपको ये सीरियल नंबर देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे ही आपकी मार्कशीट के ऊपर भी सीरियल नंबर लिखा होगा, वहाँ पे देख के यहाँ पे टाइप कर सकते हो। इसके बाद है इंटरमीडिएट 12th HSC। यहाँ पर आपको आपकी 12th क्लास की इन्फॉर्मेशन ऐड करनी होगी। सबसे पहले है बोर्ड का नाम, आप अपने बोर्ड का नाम टाइप कर लीजिए। इसके बाद है पासिंग मंथ और ईयर। तो आपने आपकी 12th क्लास कब पास की थी, आपको उसका मंथ और ईयर सिलेक्ट करना है। ये आपको आपके मार्कशीट के ऊपर देखने को मिल जाएगा, लिखा होता है उसके ऊपर, वहाँ पे देख के भर सकते हो। इसके बाद रिजल्ट स्टेटस के अंदर आपको पास सिलेक्ट करना है। और इसके बाद यहाँ पर आपको आपकी 12th क्लास का रोल नंबर टाइप करना है। और इसके बाद मार्कशीट सीरियल नंबर। यहाँ पर आपको आपकी मार्कशीट का सीरियल नंबर टाइप करना है। और इसके बाद है प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशंस। तो यहाँ आपसे पूछा गया कि क्या आपने DOE-ACC या NIE-LIT से कंप्यूटर में O लेवल प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। अगर किया है तो यस पे क्लिक करेंगे, वरना आप नो पे क्लिक करेंगे। और इसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आपने 2 साल की न्यूनतम अवधि के लिए प्रादेशिक सेना में काम किया है तो यस पे क्लिक करेंगे, वरना आप नो पे सिलेक्ट करेंगे। और इसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आपने राष्ट्रीय कैडेट कोर का B प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, यानी कि क्या आपके पास NCC के अंदर B सर्टिफिकेट है तो यस पे क्लिक करेंगे, वरना आप यहाँ पे नो पे सिलेक्ट कर लेंगे। और इसके बाद पूछा गया है पता, यानी कि आपका एड्रेस। यहाँ पर आपको आपके पत्राचार का पता, यानी कि आपका कोरस्पोंडेंस एड्रेस टाइप करना है। तो यहाँ पर आप अपना फुल एड्रेस टाइप कर लेंगे। और इसके बाद स्टेट, यहाँ पर आपको आपका स्टेट सिलेक्ट करना है। और इसके बाद है डिस्ट्रिक्ट नेम। यहाँ पर आपको आपका डिस्ट्रिक्ट टाइप करना है। और इसके बाद है पिन कोड। यहाँ पर आपको आपका पिन कोड टाइप करना है। और इसके बाद यहाँ पर आपको आपका परमानेंट एड्रेस टाइप करना है, यानी कि आपका स्थायी पता टाइप करना है। और अगर आपका कोरस्पोंडेंस एड्रेस और आपका परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर आपको सेम एज कोरस्पोंडेंस एड्रेस पर क्लिक करना होगा। और उसके बाद आपका एड्रेस ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर आपको प्रीव्यू एंड सबमिट पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको फॉर्म का प्रीव्यू शो होगा, आपको चेक कर लेना है। कुछ गलती तो ठीक कर सकते हो एडिट रिकॉर्ड पर क्लिक करके, और सब कुछ ठीक है। यहाँ पर आपको सभी पे क्लिक करना होगा, आप चाहो तो इसे पढ़ सकते हो। इसके बाद एक कैप्चा कोड, यहाँ पर आपको एक कैप्चा कोड टाइप करना होगा। और इसके बाद आपको सबमिट एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। और इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा और आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा। और आगे का फॉर्म भरने के लिए आपको इस रजिस्ट्रेशन को एक्टिवेट करना होगा। तो यहाँ पर आपको एक्टिवेट थ्रू OTP पर क्लिक करना है। और इसके बाद यहाँ पर आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप करना है। और इसके बाद यहाँ पर आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ टाइप करनी है। और इसके बाद है OTP, आपके फोन पर एक OTP आएगा, आपको वह OTP यहाँ पे टाइप करना है। और इसके बाद यहाँ पर आपको ये कैप्चा कोड टाइप करना है और आपको एक्टिवेट पर क्लिक करना है। और इसके बाद आपको शो होगा योर रजिस्ट्रेशन इज एक्टिवेटेड। तो आपका रजिस्ट्रेशन एक्टिवेट हो जाएगा इस प्रकार। और इसके बाद आपको ओके पे क्लिक करना है। और अब आपको लॉगिन करना होगा। आपको फिर से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप करना है और आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ टाइप करनी है और आपको यह कैप्चा कोड टाइप करना है। और इसके बाद आपको लॉगिन पर क्लिक करना है।
और इसके बाद आपको आपकी पेमेंट शो होगी। ये आपका आवेदन शुल्क है जो कि 400 रुपये है। पेमेंट करने के लिए आपको पे नाउ पर क्लिक करना है और इसके बाद आपको आपकी पेमेंट डिटेल शो होंगी। यहाँ पर आप इंटरनेट बैंकिंग और यूपीआई के माध्यम से पेमेंट कर सकते हो, तो आप अपनी पेमेंट कर लीजिए। पेमेंट करने के बाद आपको फिर से लॉगिन करना होगा। अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए और अपनी डेट ऑफ बर्थ डालिए और ये कैप्चा कोड टाइप कीजिए और इसके बाद लॉगिन पर क्लिक कीजिए। और इसके बाद यहाँ पर आपको आपकी फोटोग्राफ और सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। बात करते हैं फोटोग्राफ की, तो यहाँ पर आपको जेपीजी और जेपीईजी और पीएनजी फॉर्मेट के अंदर आपको ये फोटोग्राफ अपलोड करनी है और साइज रहेगा कम से कम 20 KB और मैक्सिमम साइज रहेगा 50 KB। और फोटो आपकी एकदम साफ होनी चाहिए और फोटो आपकी 6 महीने के अंदर की होनी चाहिए और फोटो का बैकग्राउंड सफेद या फिर हल्के ग्रे रंग का होना चाहिए और फोटो के अंदर आपने टोपी मफलर कुछ भी नहीं पहना होना चाहिए। आप इसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए फोटो अपलोड कर लेते हैं। इसके लिए आपको चूज फाइल पर क्लिक करना है और अपनी फोटो सिलेक्ट कर लेनी है और इसके बाद आपको अपलोड पर क्लिक करना है और इसके बाद आपको शो होगा फोटोग्राफ अपलोडेड सक्सेसफुली। आपको इस पे ओके करना है और देखिए यहाँ पर आपकी फोटोग्राफ अपलोड हो गई है। अब बात करते हैं सिग्नेचर के बारे में। सिग्नेचर आपका जेपीजी और पीएनजी फॉर्मेट के अंदर होना चाहिए। और बात करें साइज की, तो साइज यहाँ पर मिनिमम 5 KB तक होना चाहिए और मैक्सिमम 20 KB के अंदर ये होना चाहिए। अब बात करते हैं सिग्नेचर के बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन की, तो आपका सिग्नेचर सफेद कागज के ऊपर काली स्याही से होना चाहिए, यानी कि काले पेन से होना चाहिए। अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल पर क्लिक करना है और अपना साइन सिलेक्ट कर लेना है और इसके बाद अपलोड पर क्लिक करना है और आपका सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर आपको आपकी 10th क्लास की मार्कशीट अपलोड करनी है। बात करें साइज की, तो साइज रहेगा 20 KB मिनिमम और मैक्सिमम साइज रहेगा 100 KB तक और फॉर्मेट रहेगा आपका जेपीजी जेपीईजी और पीएनजी फॉर्मेट। अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल पर क्लिक करना है और आपकी फाइल चूज कर लेनी है और इसको अपलोड कर देना है और इसके बाद आपकी 10th क्लास की मार्कशीट अपलोड हो जाएगी। और आपको इसी प्रकार आपकी 12th क्लास की मार्कशीट भी अपलोड करनी होगी। साइज सेम रहेगा जो कि 10th क्लास का था। अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल पर क्लिक करना है और आपकी मार्कशीट सिलेक्ट कर लेनी है और यहाँ पर आपको अपलोड पर क्लिक करना है और आपकी मार्कशीट अपलोड हो जाएगी। और इसके बाद आपको फाइनल सबमिशन एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है और इसके बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। और आपके फॉर्म का प्रिंट आउट निकालने के लिए आपको प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक करना है और इसके बाद आपको आपके फॉर्म का प्रिंट आउट शो हो जाएगा। आप इसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए और इसे डाउनलोड करके रख लीजिए क्योंकि आगे आपके ये काम आने वाला है। तो इस प्रकार से आपको उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भरना है। मैंने आपको इस वीडियो के अंदर अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कुछ डाउट हो तो मुझे कमेंट करके पूछ लें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।